त्याग तपस्या और सत्य की, त्याग तपस्या और सत्य की गाथा है श्री राम की। ये कथा सुनो श्री राम की, ये कथा सुनो श्री राम की। जीवन को हम स्वर्ग बनाए गाकर महिमा राम की। ये कथा सुनो श्री राम की, ये कथा सुनो श्री राम की। 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 जय श्री राम। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं उस रघुनाथ जी के यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को देने वाला है। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनियति उछाहु। नृप सब रहहि कृपा अभिलाषी, लोक पकरहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीनि काल जग माहि, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कही अथोर सब तासु। राय सुभाए मुकुरु कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट समकीन्हा। श्रवण समीप भये सित कैसा, मनहु जरठपन असहुपदेशा। यह विचारु रवानि नृप, सुदिनु सुअवसर पाई। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरहि सुनाए उजाई। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ अपनी संपूर्ण मंडली के साथ राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। श्री राम जी की सुकीर्ति सुनकर उन्हें अत्यंत आनंद हो रहा है। उसी समय सभी राजा उनकी कृपा चाहते हैं और इंद्रादि लोकपाल उनके रुख को देखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों लोकों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों लोकों में दशरथ जी के समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। जिनके पुत्र मंगलों के मूल श्री राम जी हों, उनके लिए जो कुछ भी कहिए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक दर्पण अपने हाथों में ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। उन्होंने देखा कि कानों के पास के बाल उजले हो गए हैं, मानो बुढ़ापा उपदेश दे रहा हो कि हे राजन, श्री राम जी को युवराज का पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं उठाते। इसी विचार को अपने हृदय में लाकर शुभ दिवस और शुभ घड़ी में बड़े ही प्रसन्न मन और प्रेम पुलकित शरीर से राजा ने उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। जय श्री राम। By chance, the king took the mirror,
seeing his face in the mirror, he adjusted his crown properly. He saw some grey hair near the ears. It appeared as if old age is whispering, "O king, why do not you reap the benefits of this life, and each by nominating Sri Rama as the crown prince?" When this idea came to his mind, the king, on an auspicious day and finding a suitable opportunity, was filled with joy. He felt thrilled and he approached his guru and said, "Now I have only one desire. O my lord, that desire can be fulfilled with your blessing alone." Considering the natural affection of the king, the Muni said, "Please express your wish." Presuming in his mind that the master was pleased in every way, the king joyfully said in soft words, "O my lord, let us declare Ram as the crown prince. If you agree, we may start the proper actions right now. Jai Shri Ram." ये कथा सुनो श्री राम की